नमस्कार। अब होटल मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। लोगों के मन में डाउट्स है। स्टूडेंट को लगता है कि हमें होटल मैनेजमेंट करनी चाहिए या नहीं, इस होटल इंडस्ट्री में एज ए करियर के तौर पर हमें जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो पेरेंट्स है उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम हमारे बच्चों को इस इंडस्ट्री में जॉब करवाना है या नहीं करवाना है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, डाउट्स है, बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू ओनली द रियलिटी, आई विल नॉट एक्सैजरेट एनीथिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विमल है। जॉब्स एंड करियर से रिलेटेड हम आपके लिए हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। नुकसान, डिसएडवांटेज। किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए तो उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। होटल इंडस्ट्री में डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेज, क्या नुकसान होने वाला है। पहला है लेस सैलरी। सैलरी बहुत कम मिलने वाली है आपको। होटल मैनेजमेंट करने के बाद, डिप्लोमा डिग्री करने के बाद जब आप इस इंडस्ट्री में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेज में आपको सैलरी मिल सकती है 8 से 10,000 रुपया। ये 2022 है। अगर इस वक्त आपको कहीं पर नौकरी लगती है तो आपको ऑफर किया जाएगा 8 से 10,000 रुपया या 12,000 रुपया, मैक्सिमम 13,000 रुपीज। तो जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस इंडस्ट्री से, उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इस इंडस्ट्री में कोई टाइम टेबल नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से आपको हम देने वाले हैं ब्लंट फीडबैक। रियलिटी में कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो हम आपको सब बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ फायदा गिनाया और नुकसान नहीं बता रहे हैं, ठीक है, या फिर नुकसान बताया और फायदा आपको हम नहीं गिनाए। ऐसा नहीं है। जो भी है सब कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे नंबर 2, नुकसान का। टाइम टेबल नहीं है। आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। जैसे कि 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 घंटे की ड्यूटी आवर्स होती है, लेकिन आप ये उम्मीद मत रखिए इस इंडस्ट्री से, होटल में कहीं पे जॉब करते हैं, भले वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो या 5 स्टार हो, 9 से 10 घंटा भी हो सकता है, 11 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जब पार्टियां वगैरह चलती है होटल में तो आपको 15 से 16 घंटा भी करना पड़ सकता है। और जैसे ही आप रूम में आते हैं 2-5 घंटा सोने के बाद आपको वापस से सवेरे 6-7 बजे ड्यूटी जाना पड़ सकता है। तो ये इंडस्ट्री इसी प्रकार से काम करती है। और आप ये भी उम्मीद मत रखिए कि हम जब एक्स्ट्रा आवर्स करेंगे, ओवर टाइम करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा। वो ठीक है, बहुत कम ऐसे होटल हैं जहां पर एक्स्ट्रा आवर्स का पैसा देते हैं, ओटी का पैसा देते हैं। कुछ होटल्स में जब आप ओटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उसके लिए पैसा भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ऑप्शनल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है इस इंडस्ट्री में, मतलब स्लैंग लैंग्वेज। अगर आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, गाली गलौज नहीं करते, आप सुनना भी नहीं चाहते, तो फिर इस इंडस्ट्री में मत आइए। जब आप ट्रेनी रहेंगे, ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर हर डिपार्टमेंट से आपको गुजरना पड़ेगा। किचन, F&B सर्विस, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, फ्रंट ऑफिस, स्टोर। तो ज्यादातर F&B प्रोडक्शन में, किचन में किसी भी प्रकार की गाली आपको सुननी पड़ सकती है। तो अगर आप माइंड में लेंगे कि मुझे क्यों गाली दिया गया, तो फिर इस इंडस्ट्री में आपको नहीं आना चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सुननी होगी आपको, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और आपको इसी प्रकार से ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं तो क्लाइंट्स के साथ में, गेस्ट के साथ में, कस्टमर के साथ में जब हम डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बहस होता है, आर्गुमेंट होती है। भले आपकी गलती ना हो, लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ सकता है। तो अगर आप ये पर्सनली लेते हैं कि हमें ऐसा क्यों बोला गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो फिर आप यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, यहाँ पर जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए आपकी नौकरी सिक्योर रहेगी, मतलब जॉब कभी भी जा सकती है। अब हो सकता है एक छोटी सी गलती कर दी आपने और आपका नाम रिव्यू में आ गया कि ये जो स्टाफ है इन्होंने मुझसे मिसबिहेव किया, और गेस्ट आपका नाम किसी फीडबैक में लिख देते हैं और ये मैनेजमेंट देख लेते हैं, तो आपको सुनना पड़ सकता है बहुत कुछ। तो हो सकता है आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, फायर किया जाए, कभी भी जॉब जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, लोग फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं। अब मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस 8 साल का है, तो पता चलेगा 8 साल में आपने 8 होटल छोड़ दिया है। तो आपका जो वर्क टेन्योर रहता है किसी होटल में 1 साल, कहीं पे 1.5 साल, कहीं पे 6 महीना, कहीं पे 2 महीना, इस प्रकार से होता है। मतलब लोग एक जगह कहीं टिक नहीं पाते सही से। इसका कारण ये है, जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन किस लिए नहीं मिल पाती है? क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। आप किसी किसी होटल में बहुत अच्छा रहता है, वहां पे आप टिक जाएंगे 2 साल 3 साल, या फिर आप
सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने आप को सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि हर प्रकार से हमें सुविधा मिलेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो फिर इस इंडस्ट्री में आप उम्मीद मत रखिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ब्रांड्स है, कुछ ऐसे कंपनीज है, कुछ ऐसे होटल्स है जहां पर अपने स्टाफ को बहुत ज्यादा कदर किया जाता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत कम है। आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपके बिहेवियर कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 7 में। अब ये सुन के आपको थोड़ा खराब लग सकता है, आप थोड़ा मायूस हो सकते हैं। नो लीव ऑन फेस्टिवल, जैसे कि दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रही है, उस समय आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अगर आप आसाम, पश्चिम बंगाल में जॉब करते हैं तो फिर दुर्गा पूजा में, काली पूजा में तो आप सोचिए मत, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है अगर आप जाते हैं छुट्टी पर। इन सब दिनों में होटल फुल रहता है, लोगों को छुट्टी मिलती है तो घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो होटल फुल रहता है, ऑक्यूपेंसी पूरा भरा हुआ रहता है, क्राउड रहता है होटल में। उस समय अगर आप बोलते हैं कि मुझे छुट्टी पर जाना, घर पे पूजा है, दुर्गा पूजा है, हम 2 साल से नहीं गए, 3 साल से नहीं गए, तो आपको बोला जाएगा आप नौकरी छोड़ दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर स्टेट में होता है। जैसे कि दुर्गा पूजा का समय है, अगर आप मुंबई में हो, पुणे साइड में हो, गोवा में हो, तो वहां पर दुर्गा पूजा उतना नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। मैंने भी लिया है दुर्गा पूजा में छुट्टी, जब मैं पुणे में था। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। 31st में, अब 31st के समय लोग पार्टियां मनाते हैं, 31st में लोग एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस होटल इंडस्ट्री में हैं तो उस दिन आपको 12 से 15 घंटा, 16 घंटा भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, क्योंकि 31st को होटल फुल रहता है, 3-4 बजे तक पार्टियां होती है, जानते ही हैं। और ऐसा भी हो सकता है जब होटल फुल रहता है और आपके घर में शादी ब्याह है, पूजा पाठ है या किसी भी प्रकार का ओकेशन है, तो उस समय अगर बोलेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। डिपेंड करता है होटल के होटल। हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, समझदार हो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलता है। आपको बोलने में खराब लग सकता है, अरे होटल तो फुल है, ऑक्यूपेंसी ठीक है, रूम्स इतना आने वाला है, रेस्टोरेंट फुल होने वाला है, हम छुट्टी किस हिसाब से मांगे। तो ये तो हो गया डिसएडवांटेज, हमने देखा क्या क्या नुकसान है। अब हम बात करने वाले हैं फायदे की, एडवांटेज। आपको इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए। नंबर 1, जॉब स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट की है या नहीं भी है, अगर होटल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस है, तो जॉब मिलने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आपको 15 से 20 दिन लग सकता है, आप जॉबलेस रहेंगे। इसके बाद आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हर सिटी में बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी सिटी में जाइए, बहुत सारे होटल्स हैं, वहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, होटल में जॉब करने के बाद जब आप इंडिया में 1 साल, 2 साल, 3 साल जॉब कर लेते हैं, तो इसके बाद आप किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, अब्रॉड में जॉब कर सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, बशर्ते आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो फिर आप नौकरी आसानी से पा सकते हैं। किसी बड़े कंपनी में, बड़े होटल में, या फिर एयरलाइंस में एयर होस्टेस, केबिन क्रू, या फिर एयरपोर्ट में जॉब पा सकते हैं, क्रूज में जा सकते हैं, आप अब्रॉड में जा सकते हैं। विदेश में आज हजारों लाखों लोग बाहर जॉब करते हैं। ठीक है, एक बार जब आप बाहर जाते हो विदेश में, वहां पर 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करने के बाद जब आप इंडिया में आते हैं, तो किसी बड़े होटल में आपको नौकरी मिलने की चांसेस रहती है। क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी कैसा है, जब आप बाहर से काम करके आते हैं तो उन लोगों को लगता है कि अच्छा ये विदेश में काम किया है, अब्रॉड से काम करके आया है, काफी एक्सपीरियंस होगा इसका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। नहीं भी रहता है तो उनको नौकरी मिल जाती है आसानी से। तो इस प्रकार की मेंटालिटी, भले उस बंदे में कैपेबिलिटी हो, स्किल है या नहीं है, लेकिन नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नंबर 3 में है, आप अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, फॉरेनर्स के साथ में, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, स्टार्स लोग आते हैं, एक्ट्रेस आती है, तो उन लोगों के साथ आप सेल्फी ले पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। बड़े बड़े वीआईपीस आते हैं, मिनिस्टर सब आते हैं, तो उनको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक फायदा है। अब हम बात करते हैं नंबर 4, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप होटल में जॉब करते हैं तो अलग अलग लोगों के साथ बात करते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, वीआईपीस के साथ आप डील करते हैं, जो हीरो हीरोइन सब आते हैं उनके साथ जब बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये भी एक फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 5, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद बोल सकेंगे, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे इंग्लिश। अब थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आप सीख ही जाएंगे इस इंडस्ट्री में रहकर। अब हम बात करते हैं नंबर 6, मैं आपको फायदे गिना रहा हूँ, याद रखिए। इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको ज्यादा
पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होते हैं, मतलब योग्यता बहुत कम चाहिए, हाइट वगैरह, आपका लुक, पर्सनालिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर नहीं भी है तो फिर एक होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8। देखिए, जैसे ही आप होटल में जॉब करते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो गया मान लीजिए 8, 7, 10 साल का, या होटल मैनेजमेंट किया है आपने, तो फिर आप एक होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ट्रैवल कंपनी आप खोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तभी जाके आप रेस्टोरेंट होटल खोल पाएंगे ना। तो आपको अगर लगता है कि आप फ्यूचर में कभी होटल खोलने वाले हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपको जॉब पहले करना चाहिए, पहले आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इसके बाद आप कंपनी वगैरह होटल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ठीक है, लास्टली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं, आपका लुक अच्छा है, तो फिर आपको आसानी से नौकरी मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, और बड़े से बड़े होटल में जॉब कर सकते हैं, क्रूज में जा सकते हैं, आप विदेश में जा सकते हैं, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। तो फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान थोड़ा बहुत है, इतना तो रहता ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है नहीं करना है। हमने आपको ब्लंट फीडबैक दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।